ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। राशि के हिसाब से 2025 कैसा रहेगा आपका, इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक हर एक राशि का अलग अलग वीडियो बना के मैंने आपको दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे चैनल पे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अंक ज्योतिष के हिसाब से आपका कैसा होगा 2025। मूलांक 1, 2 और मूलांक 3 का वीडियो आ चुका है। आज मैं चर्चा करूंगा मूलांक 4, मूलांक 5 और मूलांक 6 के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। झारखंड और महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ था। चुनाव के कैसे परिणाम आ सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर प्रिडिक्शन दिया था, वह आप देख सकते हैं। और किसी भी तरीके का इस तरीके का सुझाव चाहते हैं, प्रिडिक्शन चाहते हैं, अपने जीवन में किसी तरीके का उलझन, समस्याएं या किसी बाधाओं से आप गुजर रहे हैं या कुछ विशेष उद्देश्य है आपके जीवन में जिसको आप पाना चाहते हैं, उसमें कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली नहीं है तो भी संपर्क कीजिए, आपको दूसरे माध्यम से भी बताया जा सकता है। और जो उपाय बताया जाए बस उसको आप ईमानदारी से कर लीजिए, फिर आपकी समस्याएं, आपकी बाधाएं, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। विश्वास रखिए ईश्वर पे, ज्योतिष ज्ञान पे, और इस बात पे विश्वास रखिए कि जो हम करेंगे वह निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। तो अंक ज्योतिष में हम क्या बात कर रहे हैं, मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। आज अंक पहले समझिए। अंक हमारे जीवन को अलग अलग रूपों से या अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। कभी कोई अंक हमें शुभ परिणाम देता है तो कभी कोई अंक हमारे लिए अशुभ हो जाता है। प्रत्येक वर्ष का अपना एक विशेष अंक होता है। जैसा कि आपको पता है 2024 का जोड़ 2024, इसका जोड़ 8 आ रहा था और ये शनि का वर्ष था क्योंकि 8 के मालिक शनिदेव हैं। लेकिन हम 2025 पे चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा अंक रहता है, जोड़ जैसा आपके जन्म के समय आपके बर्थ डेट के हिसाब से जो भी अंक आपका बनता है, उससे जैसा संबंध, उसके जैसा परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। नए वर्ष की शुरुआत होने वाला है। हमारे मन में अनेक प्रकार की इस तरह की उत्सुकता है कि हम जाने कि कैसा रहेगा हमारा नया साल, अर्थात आने वाले नए साल में हम क्या उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे और नए साल में किस तरह की चुनौतियां हमारे साथ रहेंगी। नया साल हमारे लिए अच्छा रहेगा या खराब, आने वाले नए साल में क्या अच्छा रहेगा और क्या खराब रहेगा। साल 2025 को लेकर आपके मन में सवाल ऐसे जन्म ले सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन से, प्रेम संबंध से या व्यक्तिगत संबंध से, नौकरी से या आपके व्यापार से, संतान से, विवाह से, स्वास्थ्य से, कई चीज़ों में आपको जानने की उत्सुकता होगी। तो सबसे पहले 2025 के अंक के बारे में समझें। 2025 का कुल योग 9 आ रहा है। 2002 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5, इसका योग आ रहा है 9। इस साल के सभी अंकों का योग जो बन रहा टोटल मिला के 9 आ रहा है। अंक ज्योतिष के आधार पर अंक 9 का जो मालिक है वह है मंगल देव। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि 2025 में अंक को 9 बनाने में किस किस अंकों का सहयोग है। तो 9 अंक बनने में 2 अंक और 5 अंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। 2025 में 2 अंक 2 बार आया है और 5 अंक 1 बार आया है और इसका योग 9 मंगल का योग बन रहा है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा और बुध के प्रभाव बनने वाले मंगल के 9 अंक को ऊर्जा वाले बनाएंगे, ऊर्जावान बनाएंगे। क्योंकि अंक 2 सबसे ज़्यादा मात्रा में है, इसका सहयोग मंगल का अंक माना गया है। ऐसे में चंद्र मंगल की युक्ति
कुछ मामलों में अच्छी तो कुछ मामलों में खराब रहेगी। ऐसे में चंद्र मंगल की युक्ति आपके लिए कैसी रहेगी वह आप समझिए, क्योंकि ऐसे युक्त व्यक्ति को भावुक करने वाली बनाती है। अंक ज्योतिष 2025 के फलस्वरूप यह साल आपको भावनात्मक असंतुलन देने का काम करेगा। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह होगी कि अंक 5 का प्रभाव संतुलन देने का भी काम करेगा, यानी कि इस वर्ष व्यक्ति उन्मादी हो सकता है, धर्म कर्म और जाति के नाम पर विवाद हो सकता है, अदालत या फिर सरकार के कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिससे लोग की भावनाएं आहत हो जाएं। भावनात्मक रूप से आहत होकर कुछ लोग सड़क पर उतर कर इन निर्णय का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन देर सवेर बिना किसी बड़े उपद्रव के यह संतुलित हो जाएगा, क्योंकि अंक 5 संतुलन देने वाला होता है। यह साल युवाओं में आक्रोश की भावना आप दिखाई देगा, विशेषकर बेरोजगार युवक सड़क पर उतरने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में इस वर्ष सरकारें भी युवाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेने का काम करेंगी। इसके अलावा धार्मिक आधार पर भी कुछ निर्णय किया जा सकता है। स्त्रियों के हित के लिए भी यह वर्ष कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आएगा। समान तौर पर यह साल औसत से कुछ हद तक बेहतर रहेगा। अनुकूल बात यह रहेगी कि छोटे मोटे विवाद या अव्यवस्था के बाद सब कुछ संतुलित हो जाएगा। संभावना है ऐसी स्थिति बनेगी। अब समझिए मूलांक 4 के बारे में। अभी तक मैंने बताया 2025 में कैसा रहेगा, अब आपके अंक पे कैसा रहेगा। तो जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, उन लोग का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 को राहु का ग्रह अंक माना गया है। मूलांक 4 राहु देव का अंक है। और राहु को अब चलिए समझते हैं मूलांक 4 के बारे में। जिन लोगों का जन्म महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, वह लोग मूलांक 4 के कहलाते हैं। और मूलांक 4 का स्वामी होता है राहु ग्रह। और राहु को उलझाव या भटकाव देने वाला ग्रह कहा गया है। वैसे कलयुग में यदि आप राहु को प्रसन्न कर लेते हैं तो बहुत बड़ी आपकी जीत होगी। ऐसे स्थिति में राहु के प्रभाव के चलते आपके जीवन में भी उलझाव या भटकाव तुलनात्मक रूप से अधिक रहेगा। हालांकि अंक 4 को शीघ्रता से आगे बढ़ने वाला अंक भी माना जाता है, यानी कि तेजी के साथ तरक्की देने वाला अंक कहा जाता है। इस कारण से आपके जीवन में अचानक से भी कई उपलब्धियां मिलने के मौके मिलेंगे। 2025 के अनुसार आपके भीतर कुछ बड़ा और क्रांतिकारी करने का भाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे विचार में या तो योजनाओं में सफल तभी हो पाएगा जब आपको कुशल मार्गदर्शन और ईमानदारी के साथ इसको पालन करेंगे। अंक 4 अक्सर गलत संगत में ले जाने की कोशिश करता है, फलस्वरूप व्यक्ति गलत कामों में जुड़ जाता है। ऐसे में आपको अपनी संगत पे खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे विचारों के साथ रहेंगे तो निसंदेह आप बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि आप अपने परिवार के लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से किसी परिजनों के साथ आपके साथ कुछ अनुचित या व्यवहार हो जाए तो आप कठिन कदम उठा लेते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से आत्मीयता आप समाप्त कर लेते हैं। हो सकता है कि आप के सच्चे और अच्छे मित्र की संख्या कम हो, फिर आपको मित्र बनाना कम भी पसंद आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंक 4 के भीतर कुछ विशेष गुण होते हैं जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। हो सकता है कि आप परंपरागत राह पर चलकर बड़ी सफलता न प्राप्त कर सकें, या आपको परंपरागत राह पर चलना पसंद न आता हो, बल्कि कुछ क्रांतिकारी या कुछ अलग करने की इच्छा आपके मन में हमेशा जागृत होती रहो। तो इसमें एक अच्छा मार्गदर्शक आपको अच्छी सफलता दिला पाएगा। साल 2025 में आप मुख्य रूप से 4, 9, 1, 3 और 5 अंकों के साथ विशेष प्रभाव के साथ रहेंगे। हालांकि यह वर्ष आपको ज़्यादा प्रभाव डालने वाला अंक 4 आपके फेवर में है, लेकिन बाकी के अंक आपके लिए औसत नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अंक 1 कुछ मामलों में आपका विरोध भी कर सकता है। अतः वर्ष आपको एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम लेकर आएगा।
आपकी योजना इस वर्ष कुछ बड़ा करने की हो सकती है, लेकिन सिर्फ योजनाओं से बात नहीं बनता, बल्कि उन योजनाओं को काम करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। उपाय के तौर पर आप माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए, टीका लगाइए। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल फल या लाल मिठाई चढ़ाइए और पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर सत्कार कीजिए। अब अगली मूलांक है 5। मूलांक 5, जो लोग महीने में 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 बुध ग्रह का अंक माना गया है। ऐसे स्थिति में आपके भीतर तर्क वितर्क और हाजिर जवाबी के गुण पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। आप हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति होंगे। आप किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने में यकीन रखते हैं। आप किसी भी काम से होने वाले फायदे या नुकसान को ध्यान में रखकर काम करते हैं। हालांकि समान तौर पर आप किसी भी काम को करने के पहले भली भांति सोच विचार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन की स्थिति भी आपके साथ बनती है। 2025 के अनुसार आप संतुलन बैठाकर काम करने पर यकीन करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होने की स्थिति में एक्सपर्ट एडवाइस ले लेंगे तो परिणाम में और भी अच्छे होंगे आपके लिए। आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है। यदि आप स्त्री हैं तो आपके अंदर गहने अच्छे पहनने का शौक होता है। आपकी बातचीत करने के तौर तरीके काफ़ी अच्छा रहता है। आपकी बातचीत के तौर तरीके से लोग खूब प्रभावित होते हैं। यह सारे गुण आपके कामों में बहुत काम आते हैं, अर्थात आप बड़ी चतुराई के साथ अथवा बड़ी समझदारी के साथ अपना काम संपन्न कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं अथवा करवा लेते हैं। हालांकि समान तौर पे अंक 5 संतुलन देने का काम करता है, यानी आप संतुलन स्वभाव से काम करते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके भीतर जल्दीबाजी के गुण हो तो उस पर संयम रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में आपके काम कई बार बिगड़ सकते हैं। आपका काम संतुलित स्तर पर काम करने के बाद ही बनेगा। इस साल मुख्य रूप से 5, 9, 1, 4 और 5 अंक का विशेष प्रभाव आपके साथ रहेगा, यानी कि अंक 9 के अलावा बाकी के अंक का भी पूरा समर्थन आपको मिलेगा। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विशेषकर यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस वर्ष आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय को और ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं या फिर इस वर्ष आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे लोग जो व्यापार की योजना बना रहे हैं उनके लिए इस वर्ष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस वर्ष परिवर्तन करने के अच्छे अवसर मिलेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। स्थान परिवर्तन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आपको परिवर्तन करने के लिए यह वर्ष समान तौर पर आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। जिन लोगों का काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है उन्हें इस वर्ष विशेष अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा इत्यादि से जुड़े मामलों के लिए साल 2025 काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आमोद प्रमोद और मनोरंजन के लिए यह वर्ष समान तौर पर अच्छा आपके लिए रहेगा। यदि आपका काम लिखने पढ़ने अथवा जो भी डिस्टेंस एजुकेशन का है तो यह आपके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर आप नियमित रूप से गणेश अर्थशीर्ष का पाठ कीजिए। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। लाल मिठाई या लाल फल मंदिर में चढ़ाएं। शनिवार के दिन सफाई कर्मचारियों को 4 मूली का दान कीजिए। और आज की अंतिम मूलांक है 6। इसके बाद के मूलांक का अगले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। तो मूलांक 6, जिन लोगों का जन्म 6, 15 और 24 तारीख को होता है वो लोग मूलांक 6 के कहलाते हैं। मूलांक 6 शुक्र का अंक माना गया है। शुक्र के भीतर आकर्षण की अद्भुत शक्ति होती है। इसी कारण से आपके भीतर भी अर्थात आपके व्यक्तिगत और शानदार आकर्षण देखने को मिल सकता है। आप अपने शान और शौकत में रहना पसंद करते हैं। आपके भीतर सुंदर उत्साह देखने को मिल सकता है। अंक 6 का प्रभाव होने के कारण आपके मित्रों की संख्या अधिक हो सकती है। इससे भी महिला मित्रों की संख्या ज़्यादा रहने की संभावना है। आपको कला और साहित्य का अच्छा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आपके विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान होगा और इस कारण से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत करने में समर्थ होंगे और समान तौर पे कोई भी आपको अपनी बातों में दबा नहीं पाएगा।
आप जहां भी रह जाएंगे लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, अर्थात आप लोगों से घिरे रहेंगे और विशेष पहचान बनाने में कामयाब होंगे। हालांकि कभी कभार आपके स्वभाव में रूठने मनाने वाला गुण भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कभी कभी दूसरों के बहकावे में आकर काम करने की स्थिति में आपका नुकसान भी हो सकता है। आप अपनी मौज मस्ती के लिए खर्च करने वाले लोगों के साथ रहेंगे। शायद यही कारण है कि बचत करने में आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे। ऐसे में यदि आप यथार्थ भाव जीवन जीते हुए बचत करने की कोशिश करेंगे तो आप धनवान होने के साथ साथ ऐश्वर्यवान भी हो जाएंगे। 2025 में मुख्यतः 6, 9, 1, 5 के अंक का विशेष प्रभाव आपके साथ रहेगा। इस वर्ष अंक 6 के अलावा बाकी के सभी अंक जो आपको बताया 6, 9, 1, 5 वाले भी आपके साथ औसत परिणाम देते हुए प्रतीत होंगे। हालांकि सर्वाधिक प्रभाव 6 अंक का ही रहेगा। ऐसे स्थिति में इस वर्ष आपको औसत या फिर औसत से थोड़ा बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अंक 6 का प्रभाव सर्वाधिक है और ज़्यादा रहेगा। इसलिए इस वर्ष ऐसे लोगों को अपने काम धंधे में विशेषकर फायदा मिलेगा। जो लोग महिलाओं से संबंध रखते हैं, स्त्रियों या लड़कियों से संबंध रखते हैं, उनकी और प्रसिद्धि बढ़ेगी। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार करने वाले या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को भी इस वर्ष काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा कला और साहित्य से जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कला और साहित्य की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी इस वर्ष काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यह साल प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अनुकूल साल कहा जाएगा। यदि उम्र विवाह आपकी हो चुकी है, आपका विवाह का उम्र हो चुका है और आप विवाह की कोशिश में लगे हैं, तो यह वर्ष आपकी विवाह होने की पूरी संभावना है। वैवाहिक जीवन के लिए 2025 आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की डेली नित्य रूप से पूजा अर्चना कीजिए। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई या लाल फल का आप चढ़ावा चढ़ाइए। आमतौर पे 1 अंक सूर्य का, 2 अंक चंद्रमा का, 3 अंक गुरु का, 4 अंक राहु का, 5 अंक बुध का, 6 अंक शुक्र का, 7 अंक केतु का, 8 अंक शनि का और 9 अंक आपका मंगल का होता है। यह मैंने आपको सारांश में बता दिया। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाई जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। यदि आपसे संबंधित वीडियो नहीं है लेकिन आप ऐसे किसी को जानते हैं जो इस प्रभावित चीज़ों से प्रभावित है, तो आप उसको वीडियो पहुंचाइए। यदि आपने शेयर किया है वीडियो, लाइक कमेंट किया है और आपके द्वारा शेयर किए वीडियो से कोई लाभ उठाता है, तो आंशिक रूप से आपको भी कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।